अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 3 किरमिज की गेंद का रिवीजन करते हैं। बच्चों, हमारी टर्म 1 एग्ज़ाम आने वाली है, इसीलिए हम ये जो हमारा सिलेबस है लेसन 3, 4, 5 एंड 6, तो हम 4 लेसन का रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर, राइट रॉन्ग, फिलिंग द ब्लैंक्स और हमने जितना भी CW वर्क किया हुआ है बच्चों, उसका मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो रिवीजन करने से पहले मैं ये इस लेसन की मैं समरी बता देती हूँ कि बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि दिनेश अपने घर में बैठे बैठे कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियां थी और बहुत ही तेज धूप थी और धूप की वजह से सब अपने अपने घरों में थे। तो दिनेश भी अपने घर में कहानी पढ़ रहा था और तुरंत उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर ही वो बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर आता है और वो चीज़ कौन सी है वो आवाज़ से ही पहचान जाता है कि यहाँ ये जो हमें बच्चों गेंद दिखाई देती है, लेकिन वो तो आवाज़ से ही उनको पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। इसीलिए वो लेने के लिए बगीचे की ओर आता है और बगीचे में जो सारे पेड़ पौधे और बेल रखी हुई है वहाँ वो ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन बिल्कुल इनके सामने घुसने जो गड्ढे बनाकर रखे हुए थे वहाँ उनको एक किरमिच की चमचमाती हुई गेंद मिलती है। फिर वो इधर उधर देखता है, वो इधर उधर सारी जगह देख लेता है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तेज़ धूप की वजह से कोई भी बाहर नहीं था। इसीलिए वह सबको देखता है और सोचता है कि मैं एक बार सारे बच्चों को, अपने सारे दोस्तों को एक बार पूछ लूँगा कि अगर गेंद आपकी है तो मुझे बताना है। फिर वो देखने लगता है, चारों ओर देखता है। रास्ते पर जो सर्कल बना है, सर्कल के पास जो बगीचा है, तो वो बगीचे में भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो सोचता है कि कभी कभी हम खेलते हैं तो खेलते खेलते हमारी गेंद भी एक दिन एक ट्रक में चली गई थी। तो वो गेंद के बारे में सोचता है। फिर शाम को सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो ये गेंद के बारे में कहता है कि अगर आप में किसी की गेंद खो गई है तो आप मुझे उसकी पहचान बता के ले सकते हो। तो अनिल अपना हक जताता है, फिर सुधीर अपना हक जताता है, फिर दीपक आता है और दीपक बहुत ही बहस करता है। उनको ये गेंद चाहिए थी, इसीलिए वो कहता है कि ये गेंद मेरी है। लेकिन ये जो दिनेश है वो दिनेश झगड़ना नहीं चाहता था, बहस नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गेंद लेकर आता हूँ और ये जो गेंद है वो गेंद से हम खेल लेते हैं। और सारे बच्चों को भी वो बोलता है कि सारे बच्चे अपना अपना बल्ला ले आओ और लेकर फिर हम उससे खेलते हैं। जैसे ही सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, खेल की शुरुआत होती है और 2-4 गेंदों में तो ये जो गेंद होती है वो गेंद चलती सड़क पर एक जाते हुए स्कूटर की जालीदार टोकरी में गिर जाती है और सब बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको कुछ याद आता है तो फिर सब रुक जाते हैं और एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बच्चों, ये इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि ये जो गेंद जैसे ही आती है वैसे ही चली जाती है। गेंद के लिए जो दोस्तों में झगड़ा हो रहा था वैसे ही गेंद आकर उनके पास से चली जाती है। तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर खेलना चाहिए, काम करना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, हम CW वर्क का अभ्यास करते हैं। शब्दार्थ: परंतु, लेकिन, सिद्ध करना, साबित करना, घूस, चूहे से बड़ा जानवर, चतुर, चालाक, अवसर, मौका, गुट, समूह, आरंभ, शुरुआत, निशान, चिन्ह, सुविधा, आसानी, भवन, गृह, आजमाना, परीक्षा लेना। तो बच्चों, इसी तरह हमें शब्दों के अर्थ लिखना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब प्रश्नोत्तर, यहाँ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न के हमें उत्तर लिखना है। बच्चों, हमें क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है।
दिनेश के घर के पीछे वाले बगीचे में क्या गिरा? दिनेश के घर के पीछे क्या गिरा था बच्चों? दिनेश के घर के पीछे बगीचे में नई चमचमाती किरमिच की गेंद गिरी थी। उनको पता नहीं था कि ये किरमिच की गेंद है, लेकिन आवाज़ से उनको पता चल जाता है। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसको एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद मिलती है। तो उनके बगीचे में क्या आकर गिरा है बच्चों? किरमिच की गेंद आकर गिरी थी। गेंद पर किसने अपना अधिकार जताया? गेंद पर सुधीर ने अपना अधिकार जताया। बगीचे में कौन कौन से बेल, पौधे और वृक्ष थे? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, बगीचे में सीताफल की घनी बेल, भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे और हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने गेंद को कहाँ कहाँ ढूंढा? दिनेश ये जो गेंद है वो गेंद को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो बच्चों उसका आंसर आएगा, दिनेश ने भिंडियों के पौधों को उलट पलट कर देखा और सारी सीताफल की बेल छान मारी। नेक्स्ट, बच्चों ने क्लब क्यों बनाया हुआ था? उसका आंसर आएगा बच्चों, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। अब लास्ट है, खेलते खेलते उनकी गेंद कहाँ चली गई? बच्चे सारे बच्चे वो गेंद से खेलते हैं, तो 2-4 गेंद खेलने के बाद उनकी जो गेंद है वो गेंद कहाँ चली जाती है? तो बच्चों खेलते खेलते उनकी गेंद एक स्कूटर की बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में गिर जाती है। इसने सब बच्चों को गेंद के बारे में क्यों पूछा? दिनेश सब बच्चों को ये गेंद के बारे में क्यों पूछता है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा, दिनेश ने सोचा कि भले ही मोहल्ले में गेंद किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि सबको पूछ लिया जाए। इसीलिए दिनेश ने गेंद के बारे में सबको पूछा। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ खाली जगह भरना है बच्चों, सही शब्द चुनकर सही शब्द रखकर हमें खाली जगह को भरना है। धरती तवे की तरह खाली जगह रही थी, तो बच्चों क्या आएगा? तप। धरती तवे की तरह तप रही है। सामने की क्यारियों में खाली जगह के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। किसके ऊंचे ऊंचे पौधे थे? भिंडियों के। तो हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे, सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। दिनेश खाली जगह को हाथ में लिए भीतर आ गया। दिनेश के हाथ में क्या था बच्चों? गेंद। क्या था? गेंद। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। गेंद देखकर खाली जगह बताना कौन सा कठिन काम है? बच्चों क्या आएगा? निशानी। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? निशानी। तो गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? और लास्ट है, सभी गेंदों पर ऐसे ही खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऐसे ही निशान। खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? निशान। तो सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ सही शब्द लिखकर खाली जगह को पूरा करना है। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, हमें यहाँ विलोम शब्द लिखना है। जो अपोजिट वर्ड आप बोलते हो वो अपोजिट वर्ड हमें यहाँ लिखना है। कच्चा, कच्चा का क्या आएगा बच्चों? पक्का। बढ़ना, घटना। खरीदना, बेचना। चुस्त, सुस्त। सुस्त, चुस्त, आप कोई भी लिख सकते हो। ऊपर, नीचे। गर्मी, सर्दी। मजबूत, कमजोर। ओके, तो इसी तरह हमें यहाँ विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। आगे है वाक्य बनाइए। क्या करना है बच्चों? आपको वाक्य बनाना है। यहाँ हमें जो शब्द दिया है वो शब्द का उपयोग करके, उसका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। यानी यहाँ हमें जो शब्द दिया है वो शब्द वाक्य में आना ही
चाहिए। ओके, सबसे पहले दिया है निशान। अनिल की गेंद पर लाल रंग का निशान था। अनिल की गेंद पर लाल रंग का निशान था। आगे है धरती। धरती तवे की तरह तप रही थी। गेंद। गेंद के लिए सभी दोस्तों में झगड़ा हो गया। तो बच्चों यहाँ हमने लेसन के अकॉर्डिंग वाक्य बनाए हैं। आप ये जो शब्द है वो शब्द से अपने आप भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है बहुवचन लिखिए। एक वचन को हम बहुवचन में लिखेंगे। यहाँ क्यारी, क्यारियाँ। बच्चों यहाँ ये जो क्यारी है वो र में ई की मात्रा अलग है, और यहाँ देखो जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा बदल जाती है। क्यारी, क्यारियाँ, तो उनमें ये जो मात्रा है बच्चों, ये मात्रा बहुवचन में बदल जाएगी। ई और ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ ये जो मात्राएं हैं वो मात्राएं बहुवचन में बदल जाएगी। क्यारी, क्यारियाँ। मशीन, मशीनें। छुट्टी, छुट्टियाँ। देखो यहाँ भी मात्रा चेंज हो गई। गेंद, गेंदें। निशान, निशानियाँ। फिर बल्ला, बल्ले। किताब, किताबें। भिंडी, भिंडियाँ। बच्चों देखो यहाँ ये भिंडी और यहाँ भिंडियाँ में ये मात्रा चेंज हो जाती है। पट्टी, पट्टियाँ। कहानी, कहानियाँ। तो बच्चों यहाँ ये जो ई की मात्रा आती है वो ई की मात्रा बदल जाती है। किसने किससे कहा। बच्चों कौन बोलता है और किसको कहता है, दोनों के हमें नाम लिखने हैं। ओके, दोनों का नाम बताना है। बाहर लू चल रही है। मम्मी ने दिनेश से। मम्मी कह रही दिनेश से, तो बच्चों हम लिखेंगे मम्मी ने दिनेश से। मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश ने दोस्तों से। गेंद तो मेरी खो गई है। कौन कहता है, अनिल। किसको कहता है, दिनेश से। तो हम यहाँ लिखेंगे अनिल ने दिनेश से। मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। कौन कहता है, दीपक। किसको कहता है, दिनेश से। तो लिखेंगे यहाँ दीपक ने दिनेश से। तो यहाँ कौन बोलता है और किसको कहता है, दोनों के हमें यहाँ नाम लिखने हैं। अब आगे है सही और गलत का निशान लगाइए। जो कथन सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है, और जो कथन गलत है उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। दिनेश बरामदे का पर्दा उठाकर बगीचे की ओर भागा। क्या आएगा बच्चों, राइट। ये सही है तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। गर्मी की छुट्टियाँ थी, मई का महीना था। बच्चों ये सही है, गर्मी की छुट्टियाँ थी, लेकिन मई का महीना नहीं था। कौन सा महीना था, जून का महीना था। कौन सा महीना था बच्चों, जून का। तो ये जो है वो क्या आएगा, रॉन्ग होगा, ये गलत है। अनिल की गेंद 4 महीने पहले खोई थी। अनिल की गेंद 4 महीने पहले खो गई थी। तो ये क्या है बच्चों, सही है। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। दीपक अपना मतलब सिद्ध कर लेने में और सभी को अपना दोस्त बना लेने में चतुर था। क्या आएगा बच्चों, राइट, क्योंकि वो बहुत ही चालाक और चतुर था। तो ये क्या होगा बच्चों, राइट। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। दिनेश झगड़ना चाहता था, खेलना नहीं। बच्चों ये क्या है, दिनेश झगड़ना चाहता था, खेलना नहीं। ये बच्चों क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि दिनेश को तो खेलना था। सारे बच्चे आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन दिनेश को तो खेलना था, वो खेलना चाहता था, वो किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता था। इसीलिए क्या आएगा बच्चों, ये रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग। अंत में गेंद सुशील को मिली। अंत में गेंद किसको मिलती है, सुशील को मिलती है, नहीं। ओके, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि गेंद अंत में स्कूटर की टोकरी में जाकर गिरती है, किसी के हाथ में नहीं आती। इसीलिए बच्चों ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ रॉन्ग का निशान लगाएंगे। तो बच्चों आज हमने लेसन 3 का रिवीजन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के लेसन का रिवीजन करवाऊंगी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।